पुरानी लालटेन। निदा को मुहिम जोई का बहुत शौक था। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वो हर वीकेंड पे कोई ना कोई नया रास्ता तलाश करती। कोई पहाड़ी, कोई पुरानी इमारत या कभी कभार करीबी जंगल। उसके दोस्त अक्सर उसे कहते थे कि अकेले जंगल नहीं जाया करो, लेकिन निदा को तन्हाई में कुछ अपनापन महसूस होता था। एक धुंध भरी सुबह निदा ने फैसला किया कि वो गांव के पुराने जंगल की तरफ जाएगी। उसने अपनी छोटी सी बैग में पानी की बोतल, मोबाइल, नोटबुक और कैमरा रखा और चुपके से निकल गई। रास्ते में परिंदों की चहचहाहट और जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते इसके कदमों तले चुरचुरा रहे थे। चलते चलते वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां दरख्त ज्यादा घने और लंबे थे। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन पर पहुंचती थी। अचानक उसकी नजर एक चट्टान के नीचे किसी चीज पर रुक गई। इसने करीब जाकर देखा तो एक पुरानी लालटेन थी। लालटेन धुंधली सी रोशनी दे रही थी। निदा ने हैरत से उसे छुआ। ये जल कैसे रही है? मैंने तो किसी को आते जाते नहीं देखा, उसने खुद से सवाल किया। लालटेन को उठाते ही उसने महसूस किया कि माहौल बदल रहा है। जंगल की आवाजें जैसे खामोश हो गई हों। परिंदे उड़ गए, हवा जैसे थम गई। नीरा ने लालटेन हाथ में लेके आगे बढ़ना शुरू किया। उसे लग रहा था जैसे लालटेन उसे किसी खास सिमत ले जा रही है। रास्ता अजनबी था, लेकिन निदा की आंखें उस रोशनी के शहर में बंद गई थी। वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। चंद कदम आगे एक पतली सी पगडंडी थी। इसके दोनों तरफ झाड़ियां थी और बीच में कीचड़ सा रास्ता। अचानक लालटेन की रोशनी तेज हो गई और सामने एक पुराना बोसीदा सा घर नमूदार हुआ। ऐसा घर जैसे सदियों से बंद हो। निदा ने आगे बढ़ के धीरे से दरवाजा धकेला, जो चीखती आवाज के साथ खुल गया। अंदर हर तरफ धूल थी। फर्नीचर टूटा फूटा पड़ा हुआ था और एक पुरानी अलमारी में बंद आईना आधा टूटा हुआ था। निदा ने जब उस आईने में देखा तो वो चौंक गई। आईने में उसका अक्स मौजूद नहीं था, बल्कि वहां एक और लड़की खड़ी थी। साकित, खामोश, निदा जैसी, लेकिन आंखें अजीब से खालीपन में थीं। अचानक लालटेन की रोशनी झपकने लगी। निदा ने इधर-उधर देखा तो दीवारों पे अजीबो-गरीब खाके बने हुए थे। औरतें, लड़कियां, सबके हाथों में वही लालटेन थी। निदा ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके कदम जम चुके थे। उसके इर्द-गिर्द सर्द हवा का तूफान चलने लगा। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और लालटेन से एक धुआं सा निकला और कमरे में फैलने लगा। एक आवाज गूंजी जिससे बहुत दूर से आ रही हो। तुमने लालटेन उठाई, अब तुम भी उनमें शामिल हो गई हो। निदा की सांसें तेज हो गई। उसने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद था। उसने खिड़की से बाहर कूदने की सोची, लेकिन खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था, जैसे जंगल कहीं गायब हो गया हो। फिर निदा को याद आया, उसके पास मोबाइल था। उसने मोबाइल जल्दी से बैग से निकाला, लेकिन लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं था। उसने कैमरा ऑन किया ताकि कम से कम कोई चीज रिकॉर्ड करे, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ लालटेन की रोशनी और धुंध थी। अचानक कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया और निदा का मोबाइल डेड हो गया। निदा पूरी तरह डर चुकी थी। वो रो रही थी, दरवाजे पे हाथ मार रही थी, दुआ कर रही थी कि कोई आ जाए, कोई उसकी पुकार सुन ले। और फिर अचानक से एक दरवाजा कमरे के अंदर से खुला। वो दरवाजा अंधेरे की तरफ खुल रहा था। लालटेन खुद ब खुद उस तरफ बढ़ने लगी, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो, मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। निदा के कदम बेख्तियार उसके पीछे चलने लगे। दरवाजे के पीछे एक लंबा तंग राहदारी थी। दरवाजों पे खून लगा हुआ था और दीवारों पर खून से कुछ लिखा था। हमने भी यही सोचा था, सिर्फ देखने जाएंगे। आखिरकार राहदारी के इख्तिताम पे एक बड़ा सा हॉल था, जिसके बीच में दर्जनों पुरानी लालटेनें लटकी हुई थी और सब जल रही थी। और उनके नीचे जमीन पर दर्जनों मिट्टी के मुजस्मे थे, सब लड़कियों के। हर एक के चेहरे पे खौफ, आंखें खुली हुई, सबके हाथ में लालटेन। निदा की चीख गले में दब गई। उसे महसूस हुआ जैसे वो मुजस्मे आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ देखने लगे हों। लालटेन ने एक आखिरी बार रोशनी फैलाई और बुझ गई। सुबह जंगल में निदा के वालिदैन और गांव वाले उसे ढूंढ रहे थे, मगर कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक चीज मिली,
एक पुरानी बुझी हुई लालटेन चट्टान के नीचे।